नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और मिथिला मंच न्यूज किसी मुद्दे और मिशन को उठाती है तो जनता जरूर सराहती है। जरा गौर कीजिए, दरभंगा में रिजल्ट और दरभंगा में छात्रों की जो संख्या है वह किसी एक दो जगह नहीं है, बल्कि टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। गुणात्मकपूर्ण शिक्षा देना, इसका विश्लेषण करना काफी कठिन है, क्योंकि सभी शिक्षक अपने अपने तरीके से गुणात्मक शिक्षा का विश्लेषण करते हैं। लेकिन उन शिक्षकों की भी भावनाओं का हम कद्र करते हैं। भले वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की, उन्होंने डकैती नहीं डाला, उन्होंने गलत काम नहीं किया। इनके पास संसाधन की कमी है, इसलिए वो छोटे स्तर पर ट्यूशन पढ़ाते हैं। ऐसे शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए मिथिला मंच न्यूज ने उन तमाम शिक्षकों को एक साथ ला करके उनके भावनाओं को भी छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक एवं दरभंगा में लाने का प्रयास किया है। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं, जरा गौर से दिखेगा। क्लास 12 का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा करने के लिए शिक्षकों को और छात्राओं को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अपना अपना मूल्यांकन दरभंगा शिक्षकों का अलग अलग होगा, लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। नए पैटर्न के आधार पर एग्ज़ाम लिया गया, बच्चों को ऑब्जेक्टिव की जानकारी नहीं थी। टीचर क्वेश्चन बैंक से तैयारी करवाएं, क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया, इसके लिए किसका कुछ ग्राफ मिला। जो बच्चा मेहनत किया उसका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों को मिला, जिससे लिखा और कुछ रिजल्ट में सुधार हुआ। लेकिन इस रिजल्ट से न तो विद्यार्थी को संतुष्ट होना चाहिए, न तो टीचर को। इस रिजल्ट से बिहार सेटिस्फाइड नहीं है। कम से कम दरभंगा जैसे जगह पे रिजल्ट 80% विद्यार्थी का जब तक नहीं हो रहा जाएगा तब तक क्लास 12 रिजल्ट को अच्छा नहीं माना जाएगा। आपका इस बार का उपलब्धि क्या रहा? मेरे यहाँ बच्चे को सबसे ज़्यादा 366 नंबर आया, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था जितना उसको नंबर आना चाहिए था। इसलिए इस पर मीडिया कभी भी नहीं दी है ये बात उसको। और 326 इसी को है जो अभी तैयारी कर रही है मेडिकल का बेच के। तो हम अपने रिजल्ट से उतना सेटिस्फाइड नहीं थे। पिछले बार मेरे यहाँ 389 390 तक स्कोरिंग गया था और बच्चा मतलब अच्छा किया था, तो बच्चा अभी पॉलिटेक्निक में है, फिर कुछ बीटेक में भी गया। और इस बार का रिजल्ट बहुत बेहतर फिजिक्स का नहीं रहा, क्योंकि फिजिक्स का स्कोरिंग जितना होना चाहिए उतना नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं डाला गया, किताब के अंदर से डाला गया। टीचर को भी संशय था कि एक होगा कि बी होगा कि डी होगा। एक क्वेश्चन के 3 आंसर बता रहे थे, जो कि जब नेट पे आ गया तो वो टीचर यहाँ क्लियर किया कि क्या होगा नहीं होगा, उससे पहले सब तरह की बात कर रहे हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव किसी बच्चे को 20 से अब ठीक नहीं था, इस रिजल्ट में हरासी हो। 2019 के क्या विजन है अभी से स्टूडेंट के रिजल्ट के लिए? 2019 के लिए विद्यार्थी को NCERT तो डीपली पढ़ना चाहिए। एक ही पॉइंट पर एक टीचर से रगड़ के पूछे, खुद टॉपिक पे डिस्कशन करे, और जब तक वो खुद टॉपिक को पढ़ के बाद उसके बाद ऑब्जेक्टिव खुद नहीं बनाएगा और किसी बुक पे रह जाएगा, किसी ब्रिलियंट गेज पे रह जाएगा या किसी एक टीचर के गेज पे रह जाएगा तो नहीं होगा। वो NCERT पढ़ के उसको अपने आप ऑब्जेक्टिव तैयार करना पड़ेगा और उससे आधारित न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, तब जाकर ऑब्जेक्टिव 35 का 35 बनता है। खासकर ये तमाम शिक्षक जिनके पास 10 से लेकर के 200 के अंदर छात्र हैं, इनके पास कैपेसिटी कम है लेकिन पढ़ाने की कैपेसिटी अधिक। ये उन तमाम बड़े शिक्षकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने छात्रों के साथ मेहनत करते हैं। हुआ है जो चाहिए परसेंटेज हिसाब से नहीं पास हुआ है। बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे जो है ढंग से माहौल भी नहीं मिल पाता, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ दिक्कत अधिक होती है, इसके कारण बच्चों को प्रॉपर समय नहीं मिल पाता। इसलिए जो है ना तो थोड़ा सा रिजल्ट पे तो फर्क पड़ता ही है। थोड़ा बहुत जो चाहिए जिस ढंग से हम लोग मेहनत करते हैं बच्चा में इस ढंग से रिजल्ट नहीं आता। आप किस टेक्नोलॉजी पर पढ़ाते हैं, कहाँ से आए हैं और किस जगह पर? हम NIT भोपाल से आए हुए हैं और फुल्ली जो है तो कंपटीशन बेस्ड और 12 में भी अच्छा परसेंटेज आए। पहले तो 12 पे भी फोकस करना होता है, 12 में अच्छा परसेंटेज आए बच्चों का, ठीक है, इस पर फोकस करते हैं अच्छे से। सिलेबस कब तक कंप्लीट होना चाहिए? दिसंबर का, नवंबर दिसंबर तक जो है 12 का कंप्लीट कोर्स कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा
ढंग से कंपटीशन के लिए भी समय बचा के रखते हैं, उनके लिए प्रिपरेशन ढंग से करवाते हैं। अब 2019 का क्या विज़न है आपका अगले रिजल्ट को देखते हुए? 2019 में ये सोचते हैं जो अच्छा रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट आए, हम लोग उस पर अलग से मेहनत करते हैं। कंपटीशन वाले बच्चों के लिए अलग, 12 के बच्चों के लिए जो है सो मतलब टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, अच्छा बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरके यादव है। देखिए पैटर्न में कुछ चेंजिंग हुआ है बिहार बोर्ड के पैटर्न में, जिसकी वजह से उतना बोलेगा अच्छा रिजल्ट तो रहा, लेकिन अगर टीचर को देखना चाहिए तो कुछ सुधार करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का जैसे पैटर्न हुआ है तो लेवल पहले से थोड़ा सा बढ़ा है, एग्जाम का हर आदमी जानता है सबका लेवल चेंज हुआ है। तो जैसे अगर मान लीजिए बच्चा को फीस पड़ता है तो उसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे थोड़ा सा क्या ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पहले की तरह थियोरेटिकल क्वेश्चन तो अब आता नहीं है, समझ गए। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देते हैं तो आपका जरूर अच्छा रिजल्ट लाने वाला है बोर्ड पर। अच्छा, आप लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं ताकि स्टूडेंट का रिजल्ट हो सके, चूँकि यहाँ का जो स्थिति है वो जानते हैं किस तरफ के? हाँ देखिए पहले का पैटर्न देखिए, अगर मान लीजिए आपके बोर्ड का अगर पैटर्न चेंज होता है तो पढ़ाने का तरीका भी क्या होता है, चेंज होता है। पहले जो था फीस का सिलेबस, तो उसके हिसाब से अगर आप थियोरेटिकल क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। अब क्या है कि अगर आप थ्योरी के साथ अगर बच्चे का न्यूमेरिकल्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं तो आपका कभी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होगा, एवरेज रहेगा, क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, समझ गए। तो उसके वजह से हमें क्या होता है ना, न्यूमेरिकल्स हमें अच्छा करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स अच्छा नहीं करते हैं, हाँ न्यूमेरिकल का एक और बेनिफिट है, अगर आपका न्यूमेरिकल्स अच्छा है तो आप नीट के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप जी मेंस के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स करने से हमारा थियोरेटिकल पोर्शन भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमें फार्मूला जल्दी से लर्न हो जाता है, जो भी फार्मूला होता है हमारा बोर्ड्स के लिए चाहे कंपटीशन के लिए, वो सब हमारा अच्छा होता है। यहाँ देखते हैं कि ज़्यादा टीचर की संख्या है, कैसा महसूस करते हैं कि अचानक स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ पर? किस तरह? हमको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, हम ज़्यादा दिन से नहीं है, साल 2 साल हुआ है मेरा यहाँ पे, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप सही से अगर आपके पास नॉलेज है तो ये फैक्टर नहीं करता कि कितना टीचर होना चाहिए, कितना बच्चा होना चाहिए, वो नहीं, आपके पास बच्चा आ जाएगा। आप जैसे कि मान लीजिए डॉक्टरी फील्ड में चले जाइए, बेता में ढेर सारा ऑपरेशन क्लिनिक सब खुला हुआ है, जिनके पास टैलेंट है, जो अच्छे से इलाज करेंगे उनका चलेगा। हमारे यहाँ भी वही है, अगर आप अच्छे से पढ़ाते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा होता है तो आपका कोचिंग चलेगा। तो ये फैक्टर कोई मायने नहीं रखता कि कितना टीचर है। 2019 का क्या विज़न है रिजल्ट को लेकर, अभी से कैसे तैयारी करा रहे हैं ताकि? देखिए ये सही बात है, 2019 के एग्ज़ाम के लिए हमने अपने पैटर्न में बहुत सारा चेंज करवाया, बोर्ड के हिसाब से करवाया, पढ़ाने का बहुत सारा शेड्यूल चेंज हुआ है, पढ़ाने का तरीका चेंज हो गया है। हमने सोचा है कि हम ज़्यादातर मेरा फोकस होता है कि कंपटीशन बैच पर ध्यान देना, कंपटीशन बैच जैसे जेई मेंस के लिए, नीट के लिए। और जब बच्चा ना एक अच्छे स्टैंडर्ड में पढ़ता है ना तो उसको थोड़ा सा मन से एक डर निकल जाता है कि हमारा बोर्ड का एग्जाम खराब जाएगा या फिर बढ़िया जाएगा, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड से होना चाहिए पढ़ाई का। तो हमने अपने स्टैंडर्ड में थोड़ा सा लेवल बच्चे को बढ़ाया है, न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से प्रॉब्लम्स करवाते हैं फीस के अंदर, ताकि बच्चे का लेवल और भी अच्छा हो सके, तो उसका डर निकल जाएगा बोर्ड से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ। केमिस्ट्री? नहीं फीस के लिए, फिजिक्स पर मेगा माइंड फीस क्लासेस मेरे कोचिंग का नाम है। इनके भी रिजल्ट होते हैं, इनके भी छात्र छात्राएं भी सफल होती हैं, लेकिन इनके पास राशि कम होने की वजह से ये बड़े बड़े बैनर नहीं लगा पाते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल पाते हैं। लेकिन मिथिला मंच न्यूज इन तमाम शिक्षकों के भी भावनाओं को समझते हुए हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो भी कभी कभी अपने आवाज को रख सके। तो चलिए हम दिखाते हैं दरभंगा के रसायन, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश के शिक्षक या कॉमर्स के शिक्षक किस तरह अपनी भावनाओं को मिथिला मंच न्यूज के समक्ष रखते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि 12वीं के रिजल्ट का क्या असर है और किस तरह आप इसका विश्लेषण करते हैं और अगले साल किस तरह रिजल्ट को बेहतर करेंगे, तो क्या कुछ कहा उन्होंने। रिजल्ट खराब हुआ, अच्छा हुआ क्या? देखिए बिहार बोर्ड में जो 2 बार 3 बार से रिजल्ट का जो परफॉर्मेंस है पहले की अपेक्षा, एग्ज़ाम का भी पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, ऑब्जेक्टिव बढ़ाया है ना, थोड़ा लेवल बढ़ाया है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है ना। पहले जो क्वेश्चन था 2009 से पहले जो पूछा जा रहा था क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन का पैटर्न कुछ अलग टाइप का, जो पहले का क्वेश्चन पूछा जा रहा था वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा था। अब का क्वेश्चन कुछ जो पैटर्न वाइज प्रत्येक चैप्टर का जो है टॉपिक बाय टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है ना। जब तक कोई बच्चा पूरा सिलेबस को पढ़ के नहीं जाएगा, लाइन बाय लाइन फिजिकल हो या इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, पूरा चैप्टर का कमांड होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, तब जाके जो है
नंबर उठेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तभी बच्चा को सॉल्व होगा जब चैप्टर का लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस बार क्या रिजल्ट का उपलब्धि रहा आपके यहाँ का? रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। बहुत कम बच्चा को बैक लगा है केमिस्ट्री में, बहुत कम बच्चा, लगभग में नहीं के बराबर। मैक्सिमम बच्चा यहाँ से पास किया केमिस्ट्री में। अब 2019 का क्या विजन है, ताकि अभी से जो बच्चा फेल हुआ उसको भी ठीक कर सके, अभी से एक नए स्ट्रेटजी के साथ क्लास के 2019 में क्या विजन सर, है? हम जो बच्चा को पढ़ाते हैं यहाँ पे मैक्सिमम प्रत्येक चैप्टर का असाइनमेंट देते हैं। पहले टॉपिक बाय टॉपिक जो टॉपिक पढ़ाते हैं उस पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते हैं, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करवाते हैं। उसके बाद जो है चैप्टर ख़त्म होने के बाद NCERT का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर संडे का एग्ज़ाम लेते हैं। ग्रुप डिस्कशन बाद में करवाते हैं, बच्चा को रिवीजन करवाते रहते हैं। कोई बैच चैप्टर छूटा है तो उसको बोल देते हैं बैच में है ये, बैच में है ये। प्रत्येक एकदम उसको लाइन बाय लाइन जो टॉपिक बाय टॉपिक उसको बनाते रहते, ख़त्म करते रहते हैं। उसमें जो अनसीरियस बच्चा रहता है, जो जिसको पढ़ाई से उतना नहीं मतलब रहता, एब्सेंट बराबर रेगुलर एब्सेंट होते रहता है, उस सब का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है थोड़ा सा भी सीरियस है, वो सब बच्चा जो है अच्छा पढ़ता है यहाँ से, और उस सब का रिजल्ट हमेशा अच्छा रहेगा। और यहाँ से हमको लगता है 2019 में मेरे पास जितना भी बच्चा है मैक्सिमम बच्चा अच्छा नंबर लाएगा। इस बार भी लाया है BCC में, एक बच्चा को 98 नंबर है केमिस्ट्री में, एक बच्चा का 93 नंबर है। जेईई भी निकाला, 92 नंबर है केमिस्ट्री में। क्या नाम है आपका और किस चीज़ की थी? केमिस्ट्री क्या बोले? नाम क्या है पूरा? अवतार कुमार। केमिस्ट्री। देखिए यहाँ पर बच्चे जो है ना कंटिन्यूटी नहीं है, सबसे बड़ी बात है बच्चे कंटिन्यूटी रहने का यहाँ पर, है ना, क्लास में कंटिन्यू रहे। यहाँ बच्चे बहुत एब्सेंट करते हैं, उसका असर रिजल्ट पर पड़ता है। क्लास में रेगुलर रहना चाहिए बच्चे को, है ना। यहाँ पर क्या है कि एब्सेंट बहुत करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा, जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा एब्सेंट करते हैं, रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं। इसका असर रिजल्ट पर होता है। वैसे मैथ का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो किस तरह आपका टेक्नोलॉजी क्या है पढ़ाने का, क्या टेक्निक से आप पढ़ाते हैं, किस तरह प्रैक्टिस कराते हैं, किस तरह यहाँ पर क्या है कि हर चैप्टर में हम असाइनमेंट बच्चे को देते हैं, है ना। जो असाइनमेंट जो है सो एक असाइनमेंट जो होता है सो बोर्ड लेवल का होता है ना। लेवल 1 हम लोग उसको मानते हैं, लेवल 1। फिर लेवल 2 हम लोग जो है ना इसको IIT NIT, है ना, NIT जो में PT है ना, मेंस टाइप का होता है जो लेवल 2 होता है। और थर्ड होता है एडवांस टाइप का, वो लेवल 3 होता है ना। तो हम लोग 3 लेवल पर बच्चों को फोकस करते हैं, पहले लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3। डायरेक्ट हम लोग IIT तैयारी नहीं करवाते हैं। पहले बच्चों का 11, 12 स्टैंडर्ड, लेवल 1, फिर लेवल 2। तो मेन हम लोग का असाइनमेंट हम लोग NCERT प्लस असाइनमेंट फोकस करते हैं। 12th का कब सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि स्टूडेंट को रिवीजन करने का? हम लोग छठ से पहले सिलेबस खत्म कर देते हैं। छठ से पहले सिलेबस खत्म कर देते हैं हर साल, और छठ के बाद छोड़ देते हैं बच्चों को, है कि नहीं, ताकि वो प्रैक्टिस करने का उसको भरपूर मौका मिल सके। उसके बाद हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं, है ना। जो बाहरी बच्चे भी होते हैं, कुछ अपने बच्चे भी जो रेगुलर नहीं कर पाते हैं, क्लास छूट जाता है कोई चैप्टर, तो उसको मेकअप करने के लिए आते हैं, उससे पैसे नहीं लेते हैं। जो एक्स्ट्रा बच्चे आते हैं बाहर से बच्चे, तो उसका फीस होता है ना। जो अपने बच्चे होते हैं उसकी फीस नहीं दिया जाता है, उसी फीस में उसको कोर्स की तैयारी करवा दिया जाता है। 2019 के बोर्ड के का जो रिजल्ट होगा उसके लिए क्या विज़न है अभी से आपका? अभी से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं उसको, असाइनमेंट अभी से हम लोग फोकस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का है, तो हम लोग पर डे उसको, है ना, एक सीट दे रहे हैं उसको, है ना। ऑब्जेक्टिव अलग से सीट दे रहे हैं ताकि बच्चा अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दे उसका, है ना। क्योंकि किताब में ऑब्जेक्टिव का पैटर्न नहीं दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव का, बहुत कम NCERT में बहुत कम है। हम लोग करीब 15-20 ऑब्जेक्टिव पर डे उसको हैंड रिटेन लिख कर जेरोक्स करके दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं, डेली, है ना, ताकि बच्चे का 50 मार्क्स कम से कम श्योर हो जाए। कोई बच्चे तो 50 ऑब्जेक्टिव में, उसको इस बार भी 48-49 तक आया है बच्चे का ऑब्जेक्टिव में। या थ्योरी में कम आया है, तो ये क्लास मिस किया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 48-49 तक ले गया है। तो आपका क्या अचीवमेंट रहा इस बार के रिजल्ट में सर? हाईएस्ट यहाँ से 84 मार्क्स आया है बच्चे को, 84 मार्क्स आया है ना। बच्चे का हाईएस्ट यहाँ से 84, जो पढ़े जो रेगुलर अच्छे बच्चे उसका अच्छा मार्क्स आया, जो रेगुलर नहीं रहेंगे इसलिए अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा उसको। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार। क्या पढ़ाते हैं आप? मैथमेटिक्स। इसलिए हमें उनकी भी भावनाओं को समझना चाहिए और पहुंचाना चाहिए। और हम उनको भी कहते हैं कि आप अवश्य रजिस्ट्रेशन कराएं। आप कम ही स्टूडेंट को लेकर के दिखाते हैं, लेकिन दिखाएं, रजिस्टर्ड हो जाएं और आप अपनी भावनाओं को प्रशासन तक रखें, तो हमें लगता है कि आपकी बातें भी मानी जाएगी, क्योंकि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं। हां, आपके पास निश्चित तौर पर क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तब आप पढ़ा रहे हैं, तो हम इसे गलत मानते हैं, क्योंकि आप
छात्र छात्राओं के कैरियर को खिलवाड़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वालिफिकेशन और आप छात्र छात्राओं को अपने तरीके से अपने सिस्टम से पढ़ाते हैं, सिलेबस पूरा करते हैं, तो हम आपकी भी सराहना करते हैं। कॉमर्स का जो रिजल्ट है अदर सालों की अपेक्षा इस बार सबसे बेस्ट रिजल्ट है कॉमर्स में जी, क्योंकि ऐसा रिजल्ट पिछले कई सालों से नहीं हुआ था। जो अभी 92% जो रिजल्ट है कॉमर्स का सबसे बेस्ट रिजल्ट माना जाता है। और विद्यार्थी कॉमर्स में सबसे ज़्यादा अब कामयाबी के सेक्टर में जाते हैं, क्योंकि यहाँ से उन्हें CPT आसानी से हो जाता है, BBA, आगे जाके MBA, आगे जाके CA और अदर भी जितने भी कंपटीशन का जो कोर्स होता है वह ये कॉमर्स विभाग से वो कर सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अब स्टूडेंट कॉमर्स में आ रहा है और हम लोग जो है मेहनत करके उन्हें रिजल्ट देते हैं। और अपने यहाँ का इस बार 80% लड़के जो है फर्स्ट डिवीजन से पास किए इस बार। और ढेर सारे लड़के आज BCom के लिए CPT किए हैं, उसके बाद BBA कर रहे हैं और BCom करके फिर MBA का सोचे हैं कि हम आगे जाके MBA करें। और BCom करके वो आगे जाके ये भी सोचे हैं कि वो हम CA करके ही अपना आगे मंजिल। आपका टेक्निक क्या पढ़ने का, क्या टेक्निक है? जी, अपने यहाँ का टेक्निक है कि हम बच्चों को सबसे पहले थ्योरी समझाते हैं, अच्छा से उसका जो थ्योरी होता है कोई भी चैप्टर का बेसिक थ्योरी वो सारा थ्योरी समझाते हैं। फिर उसके बाद उसको लिखाते हैं, फिर उसके बाद उसको थ्योरी टाइप करा करके उसको असाइनमेंट बना करके देते हैं। फिर उसको याद करवाते हैं, याद करवा करके और फिर उसे क्वेश्चन बनवाते हैं। क्वेश्चन बनवाने के बाद फिर उसको हम ऑब्जेक्टिव साथ तोड़वाते हैं, फिर गेस क्वेश्चन देते हैं साथ में। और प्रत्येक जो है सो रविवार को उसको टेस्ट लेते हैं और उसके बाद जब उसका टेस्ट में अच्छा मार्क आता है उसके बाद ही नया चैप्टर उसको शुरू करते हैं। 2019 का जो एग्जाम आने वाला है, जी। पिछले सीख लेकर के इस बार विजन क्या रहेगा आपका, ताकि स्टूडेंट ज़्यादा सफल? इस बार का विजन है कि बच्चे को हम शुरू से ही ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवा रहे हैं कि जिसमें हमारा 50 का जो है सो पकड़ अच्छा से हो जाए। और थ्योरी का जो है शुरू से ही गेस लिखवा देते हैं और बच्चे को जो है सो दिसंबर में जो बर्डन हो जाता है याद करने का, वो बर्डन को इस बार समाप्त कर रहे हैं। इस बार हम शुरू से ही उसको थ्योरी दे करके और याद करवाते हैं प्रत्येक चैप्टर का। बस यही है विजन, जो अगले साल इससे भी बेस्ट रिजल्ट आए और वह 99% पर चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम कॉमर्स गुरु आनंद सर हुआ। दरभंगा में हम 16 साल से कॉमर्स विभाग को जो पढ़ा रहे हैं दरभंगा के अंदर। उम्मीद से अच्छा हुआ, बच्चों ने बढ़िया किया है। और ऑब्जेक्टिव का जो तरीका यहाँ पे बोर्ड ने दिया उसमें बच्चों को पढ़ने का भी मौका मिल रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को करने के लिए पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है और बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। इस बार के रिजल्ट की क्या उपलब्धि रहेगी इसका? इस बार मैं तो इस बार SSC और बैंकिंग का ही क्लास लिया था। इस बार 12th मेरे यहाँ नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे शिक्षकों के यहाँ बढ़िया है। 2019 में किस तरह का आपका मिशन है, क्या विजन है? 2019 में 11th 12th के लिए हम स्पेशल क्लास दे रहे हैं, जिसमें बच्चों को SSC बैंक NDA का फाउंडेशन कोर्स ही शुरू से दिया जाए। इसमें बच्चों को जो क्लोज गैप है, एरर है या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आता है, बच्चों को शुरू से ही पढ़ने को मौका मिलेगा, जिससे अंग्रेजी और भी अच्छा करने का अच्छा करता है। तो अभी आपने देखा दरभंगा के कुछ उन शिक्षकों के विचार जिन्होंने अपने छात्र छात्राओं को सफलता दिलाकर निश्चित तौर पर उनकी शुभकामनाएं ली हैं। उनके अभिभावक भी ऐसे शिक्षकों को सराहते हैं और ये शिक्षक फिर अगले साल बेहतर रिजल्ट देने के लिए अभी से छात्र छात्राओं को पढ़ाने में जुटे हैं। छोटे जगह पर भी इनका दिल बड़ा है और ये छात्र छात्राओं से भी पैसे कम लेते हैं, लेकिन छात्र छात्राओं के सफलता के गुर बताते हैं, उनके साथ मेहनत करते हैं। और यह है नए शिक्षकों के अंदर एक ऊर्जा भरने का प्रयास।
12th का तो रिजल्ट अच्छा ही आया। जो बच्चा पढ़ने वाला था उसका अच्छा रिजल्ट रहा। जो फाकीबाज था उसका तो वैसे भी रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन वो इस बार भी रिजल्ट उसका अच्छा नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? अभी स्टार्ट किए हैं, क्या क्वालिफिकेशन है आपका और कहाँ से आए हैं? मैं तो मधुबनी प्रॉपर मधुबनी के रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा क्वालिफिकेशन है MSc। तो इस क्षेत्र में काफ़ी स्ट्रगल है, देखे होंगे आप, बहुत टीचर स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत तरह का लंपन भी है यहाँ पर, इतना महसूस हो गया होगा। तो आप किस तरह अपने आप को उस लेवल पर लाइएगा, कैसे रहेगा? इस लेवल पर लाने के लिए तो मुझे हार्ड वर्क करना ही होगा। हार्ड वर्क का तो कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, हार्ड वर्क तो करना ही होगा। साथ में पेशेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है कभी कभी जो कुछ बच्चे अच्छे बच्चे आते हैं, कभी चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है टीचर लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत फ्लक्चुएट होते रहता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों को सबसे बड़ी बात है पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रखने के बाद 2019 का जो बोर्ड एग्जाम, उसके लिए क्या अभी से आपकी तैयारी है, या 11th के स्टूडेंट जो आने वाले हैं उसके लिए क्या आपकी योजना है? मेरा योजना ये है जो उसको जितना अच्छा से हो सके उसको अच्छी तरह से पढ़ाया जाए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकें और बच्चे जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, इससे उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। यहाँ के बच्चों में सबसे बड़ी दिक्कत है कि क्वेश्चन करने में वो लोग बहुत ज़्यादा हिचकते रहते हैं। तो ये योजना है जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए, और उसको बोर्ड के साथ साथ JEE मेन और नीट के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा के और ज़्यादा समझा के पढ़ाया जाए, जो ताकि उसको कोई दिक्कत न हो। क्या नाम हुआ और कहाँ एड्रेस आपको लोकेशन का नाम बताइए? मेरा नाम जयेश प्रसाद हुआ, मारवाड़ी कॉलेज केमिस्ट्री। यही कमी रह गई है। यदि बच्चे अपने जो तैयारी के लिए हम लोग उसको नोट्स प्रोवाइड किया करते थे, ठीक है, इस बार तो नहीं दिए, लेकिन जो तैयारी करवाए थे बस उसी के आधार पर बच्चे ने अपना सेल्फ तैयारी की है। और जहाँ तक बोलते की बात था, वो बोर्ड का जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं उसके माध्यम से हम लोग तैयारी करवाते हैं। इससे क्या होती है कि सारा उसको प्रिपेयर हो जाते हैं और किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और भी जो आपका रिजल्ट हुआ होगा वो रिजल्ट किस तरह का है, कैसे कितना रिजल्ट हुआ, क्या इस बार का रिजल्ट हमारा 100% गिरी है, ठीक है। जहाँ तक है कि कुछ हम इसमें एडवर्टीजमेंट करवाए हुए हैं जो हमारा साइड में बैनर में दिया हुआ है। अच्छा, 2019 में या अभी से क्या आपका स्ट्रेटजी है, या 11th में जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है अभी तक? 2019 के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी यही है कि जो बच्चे नए आएंगे उसको नए शेड्यूल के आधार पर कुछ नया तरीका से उसको टीचिंग का जो मेन उद्देश्य होता है मेरा वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे क्या उसमें किसी प्रकार की उसको कमी महसूस ना हो। जो उससे पहले जो आप उसके भाई बहन जो सीनियर अचीव कर चुके उससे थोड़ा कुछ परिवर्तन करके दिया जाए, ताकि उनको भी यह लगे कि हम जो नया माहौल में आए हैं तो कुछ नया हमको देखने के लिए मिला होगा। कितना रिजल्ट के लिए स्वस्थ है अगले साल के लिए? ठीक है, अगले साल के लिए कितना स्वस्थ है रिजल्ट के लिए आप? अगले साल के लिए हम यही आश्वस्त हैं कि बच्चे जितना मेहनत कर सकते हैं उतना हमको रिजल्ट आशा है। डॉट क्लास लेते हैं आप? डॉट क्लास हम संडे को 2 घंटे का देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या मेरा M कुमार हुआ और मेरा आइडियल कॉमर्स कोचिंग हुआ। जो हम चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि इनके पास पैसे कम हैं, इनके पास पैसे नहीं है कि वो बड़े बड़े बैनर लगा सके, इनके पास पैसे नहीं हैं जो बड़े बड़े मीडिया में वो अपने सफल स्टूडेंट को देख सके। कई ऐसे लोग हैं जिनके छात्र सफल भी नहीं हुए हैं, वो भी सफलता के लिए दिखलाते हैं। तो ऐसे में इन शिक्षकों का जिनके पास कम छात्र है लेकिन रिजल्ट का रेशियो बेहतर है, ऐसे शिक्षकों का हम सम्मान करते हैं, उन्हें बुलाते, लेकिन उनके कहते हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि इसी वजह से कई लोग आपको कटघरे में खड़ा करते हैं। आपके पास संसाधन की कमी है, उसी संसाधन में दिखाकर आप छात्रों को पढ़ाते हैं। लेकिन ईमानदारी से पढ़ाई, सिलेबस पूरा करें। और इन तमाम शिक्षकों का हम स्वागत करते हैं जिन्होंने मिथिला मंच न्यूज के सामने वादा किया है कि वो भी ईमानदारी के साथ सिलेबस को लेकर के छात्र छात्राओं के साथ मेहनत करते हुए 2019 के रिजल्ट के लिए बेहतर कार्य करेंगे। धन्यवाद।